आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की कश्मीर घाटी के शोपियां जिले में हत्या कर दी थी। उस हत्या के बाद कश्मीर के शोपियां जिले से कुछ कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर पलायन किया है। तो दूसरी तरफ पीएम पैकेज के तहत लगे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय सरकार के खिलाफ बीते 168 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जिस जगह पर कश्मीरी पंडित, ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पीएम पैकेज के तहत सरकारी नौकरी कश्मीर घाटी में कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इन्हें कश्मीर के बजाय जम्मू में रिलोकेट किया जाए, यानी इनकी जो नौकरी है वो जम्मू में इन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। अब इनका ये मांग है कि सरकार जो है इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर ये तमाम एम्प्लॉयज़ आप देखिए जो पीएम पैकेज के तहत लगे हुए हैं, इन एम्प्लॉयज़ से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या ये कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांग है। साहब, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन भी किया है? हाँ जी, सुनने में आया। परसों हमने कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स निकाले हैं तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में पता चला है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन भी किया है। उनका कहना है, उनसे फ़ोन पे जब बात हुई थी, उनका कहना भी यही था कि जो रिहेबिलिटेशन थी, ये इसका जो एक इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस वजह से वो लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन बाकी लोगों की मजबूरी है जो मिड ऑफ द करियर में आ चुके हैं, जो अब अपना जॉब प्रोफाइल स्विच नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके लिए एक मजबूरी बन गई है। उनकी लगता है कि उनकी नीड अगेन एक्सप्लॉइट हो रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें बचाया नहीं गया, हमारी डिमांड को सुना नहीं गया, हम ज़बरदस्ती इस बार वहाँ नहीं जाएंगे। इधर तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सबकी, डिक्लेयर करे कश्मीरी टेरर फ्री जोन है और आगे से कोई भी कश्मीरी पंडित की किलिंग नहीं होगी। और जिसे रिहेबिलिटेशन प्लान ये बोलते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट करे, वरना तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। इस स्टेज से हम लोग नहीं उठेंगे। क्या आप पर सरकार दबाव बना रही है कि आप लोग वापस आइए? देखिए, काफ़ी डीडीओज ने इंडिविजुअली भी ऑर्डर निकाले हैं कि आप लोग अनऑथराइज एब्सेंट है। पूरे दुनिया को पता है, हम लोग वहाँ से निकल चुके। रिसेंटली एक माइग्रेशन हुई है वहाँ से। हम तो पहले एम्प्लॉयज़ की माइग्रेशन हुई, उसके बाद परसों एक शोपियां के गांव में से जो वहाँ पे रहते थे ऑलरेडी, जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज रहती थी, वो भी माइग्रेट होकर आ गए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो कहना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे थे 5 महीने पहले, लगातार ये किलिंग्स बढ़ती रही और ये जस्टिफाई होता रहा। आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमारी डिमांड को एड्रेस कीजिए, हमें रिलोकेट कीजिए, हमें अटैच कीजिए यहीं पे जम्मू के संभागों में। तब तक अपना काम करते रहिए, जब तक आप एश्योरेंस नहीं देंगे कि अगली बार कोई भी कश्मीरी पंडित किसी टेररिस्ट से नहीं मरेगा, उस दिन हम जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। सरकार तो कह रही है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आप लोग वापस आइए। देखिए, उस पर हमें भरोसा नहीं है। सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं। राहुल भट्ट साहब, वो एक सिक्योर जोन में थे, एक तहसील ऑफिस में था, सिक्योर्ड ऑफिस था, उसमें उनकी किलिंग हुई। बिंद्रू साहब सिटी सेंटर में थे, उन्हें उनकी कुर्सी पे गोली मारी गई। तो ये जो सिक्योरिटी जोन और जो ये फैमिलीज आई, इनसे भी परसों पता चला इनके बड़े नज़दीक में सिक्योरिटी सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद भी ये लैप्स हो रहे हैं। वहाँ पे घर में घुस के बंदे को मारा जा रहा है। तो आप सुन सकते हैं, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो पीएम पैकेज के तहत लगे, लेकिन इनकी मांग है कि इन्हें जम्मू में रिलोकेट किया जाए। कुछ जो एम्प्लॉयज़ के परिवार वाले भी इनसे बातचीत करते हैं। साहब, वहाँ से एक बार जो फिर है वो पलायन हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं इस पलायन को? आज दोबारा 90 में जो ज़ख्म थे वो दोबारा आज खुल गए कि जबकि परसों इस एक हफ्ते में 17 परिवार यहाँ पर माइग्रेंट करके आए हैं कश्मीर से। आपको पता है कि पिछले 2 साल से वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। पीएम पैकेज में जो बच्चे हैं उन वो किलिंग हो गई, राहुल भट्ट की किलिंग हो गई, और परसों जो शोपियान में सुनील पंडिता की किलिंग हो गई अपने बाग में। तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ज़मींदारी करता था, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं था। उसके बाद पूरन कृष्ण भट्ट की, जहाँ पर वो साथी वहाँ पर आर्मी कैंप भी था, बाहर वो अपने गेट पर उसको मारा गया और वो परिवार भी आ गया यहाँ पर। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको निकाले वहाँ पर। और जो यहाँ पर हमारे ये पीएम पैकेज के बच्चे हैं, पिछले 170 दिन से प्रोटेस्ट पर है, हम सरकार से डिमांड यही करती है, क्या सरकार से मांगती हैं, ये कोई सरकार से आज़ादी नहीं मांगती हैं, ये सरकार से कोई रियासत नहीं मांगती हैं, ये सरकार से कोई ऐसा चीज़ नहीं मांगती हैं जो नामुमकिन है। ये सरकार से अपनी जान की भीख मांगते हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब है, जब तक वहाँ पर हालात ख़राब ठीक हो जाएंगे तब हम यहाँ पर ही काम करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए, आप सुन सकते हैं, बेहद ज़्यादा चिंतित सुरक्षा को लेकर आप लोग काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5.5 महीने हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगें को पूरा करेगी?
सर इसी उम्मीद से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मगर एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर, हम लोग यहाँ पे शौक मना रहे थे, 10वां दिन मना रहे थे, और कश्मीर में एलजी साहब जश्न कश्मीर मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? हमारी लाशों का, हिंदुओं की लाशों का जश्न मनाया जा रहा है। पंडित जब भाग के यहाँ आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित और बाकी हिंदू जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आप दिवाली मना किसके साथ रहे हैं? मुझे जाएंगे वापस कश्मीर? कश्मीर हम किसी हालत में नहीं जाने वाले जब तक कि वहाँ पे टेररिस्ट का जो नंबर है वो खत्म नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, तब तक हम वापस नहीं जाने वाले। रिजाइन भी किया जा रहा है आप लोगों की ओर से? बिल्कुल, कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर भी दिया है, पहले भी किया हुआ है, और इस दौरान भी कुछ लोगों ने रिज़ाइन किया हुआ है। उसका डेटा कलेक्ट होगा और वो भी शेयर किया जाएगा आपसे। तो आप सुन सकते हैं, तमाम ये कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं जो जम्मू में रह रहे हैं, और कुछ ऐसे आप एम्प्लॉइज़ आपने सुना जो पीएम पैकेज के साथ लगे हुए हैं। इनका यही कहना है कि ये इन हालातों में कश्मीर घाटी वापस नहीं जाएंगे क्योंकि ये वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।